ऐसे स्वरूप को देशद्रोही के मुकदमा करके अभी तक इनकाउंटर हो जाना चाहिए। एक सांसद को एक संगठन, भारतीय संगठन जो सदियों से आतंकवादी, बाबा साहब ने कहे कि आतंकवादी संगठन है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, देश के लिए देशद्रोही संगठन है, वो संगठन के निकलने वाले भी टीम के लोग आज कहेंगे कि भीम आर्मी आतंकवादी संगठन है। ये सर्टिफिकेट देगा बेड गरम करने वाला होटल में, ये बेस्याओं के साथ में बेड गरम करने वाले ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे। चंद्रशेखर के लदेन से कंपेयर कर रहा है। ये देश के नागरिक है चंद्रशेखर, हजारों चंद्रशेखर है। कितने चंद्रशेखर के तुम भगाओगे? सुशील पासी भी चंद्रशेखर है। कितने चंद्रशेखर के बताओगे? इसे जैसा ढोंगियों पर एफआईआर करके देशद्रोही करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। जीजा जी लगते हैं चंद्रशेखर, पता ही नहीं है किसका? इसी का, इसका जीजा जी हैं, आनंद स्वरूप का। अना जीजा जी हैं, इसे पता नहीं है, अपना जीजा को कह रहा है। जीजा जी कहे, जीजा जी है चंद्रशेखर, इसे पता नहीं है। आनंद स्वरूप का। आनंद स्वरूप के जीजा जी है चंद्रशेखर। जब जाते हैं लंदन और अमेरिका, जर्मनी, तो उनके लिए चमार रेजिमेंट के जैसा गाड़ी आती है, BMW फॉर्च्यूनर आती है। इनकी बात ज्यादा उन्होंने नहीं देखा है उसका गाड़ी। जिस गाड़ी पर वो घूमते हैं, जिस गाड़ी पर उनको वेलकम और स्वागत करने के लिए एरोप्लेन से उतरते हैं, तो हवाई जहाज से उतर करके जैसे बाहर निकलते हैं, वैसे जो है हवाई अड्डा के बाहर जो है लोग लेकर के खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। डर हमें अच्छा लगा सामंतवादियों को, ये सोच मुझे अच्छा लगा कि कम से कम डरा, और डर होनी चाहिए, डर होनी चाहिए कह रहे हैं। आनंद स्वरूप पर SC/ST एक्ट में FIR करना चाहिए। आप करना चाहिए इस पर FIR। अभी तक इसे जेल भेज देना चाहिए, इसको तो इनकाउंटर करवा देना चाहिए। ये देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपना करेक्टर नहीं बांट पा रहा, दूसरा के करेक्टर सर्टिफिकेट देगा। संत है वो, संत नहीं लंठ है। अब संत की बात करते हो, लंठ है वो, बड़ा लंठ है धरती का। देश के सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी और उसके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद को आनंद स्वरूप के द्वारा कहा जा रहा है कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद को भारत में बैन कर देना चाहिए। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनको कह रहे हैं कि ये ओसामा बिन लादेन है, और ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था, जिस प्रकार से अमेरिका को तबाह करने पर तुला था, ठीक उसी प्रकार से भारत को तबाह करने के लिए भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं। मैं बीजेपी और भारत सरकार से मांग करता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जितना जल्दी बंद किया जाए उतना ही अच्छा होगा। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सुशील पासी जी हैं। ये क्या सोचते हैं इस विषय में, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सुशील जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत बधाई है, आपके चैनल को भी बधाई है, आपने भी आए, आपको भी बधाई है। भीम आर्मी को भारत में बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है। देखिए, हम पहले स्टार्ट करने से पहले बाबा साहेब जिन्होंने हमें आज ये बोलने के अधिकार दिए हैं, तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर, जय किसान। कौन आपने कहा, कौन है वो? आनंद स्वरूप हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये भीम आर्मी को, कि ये ओसामा बिन लादेन है भारत का। जिस प्रकार से अमेरिका में ओसामा बिन लादेन था, अमेरिका को बर्बाद कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से भारत में चंद्रशेखर आज़ाद ओसामा बिन लादेन बन चुके हैं और भारत को बर्बाद कर रहे हैं। ये तो डर अच्छा लगा हमें, ये डर हमें अच्छा लगा सामंतवादियों को, ये सोच मुझे अच्छा लगा कि कम से कम डरा, और डर होनी चाहिए, डर होनी चाहिए। ये सरोज जैसा कतना सरोज फरोज है, इतना कतना डाबा पाबा। आनंद स्वरूप, ये आनंद स्वरूप कौन सा स्वरूप है? ये हमसे छुपा हुआ है। अरे ये होटल में 2-2 बार पकड़ाया है। क्या बात कर रहे हैं? अरे 2-2 बार नीचे पैर छुआने वाले लोग और बेड गरम करने वाले, ये कौन ये स्वरूप है, हम जानते नहीं हैं। अरे ऐसे स्वरूप को देशद्रोही के मुकदमा करके अभी तक इनकाउंटर हो जाना चाहिए। एक सांसद को एक संगठन, भारतीय संगठन जो सदियों से आतंकवादी, बाबा साहब ने कहे कि आतंकवादी संगठन है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, देश के लिए देशद्रोही संगठन है,
वो संगठन के निकलने वाले भी टीम के लोग आज कहेंगे कि भीम आर्मी आतंकवादी संगठन है। ये सर्टिफिकेट देगा बेड गरम करने वाला होटल में, ये बेस्याओं के साथ में बेड गरम करने वाले ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे, भारत की संगठन को सर्टिफिकेट देंगे। भाई देश में संविधान के तहत ये संगठन चलता है। जिस तरह से कहा कि लादेन के ओसामा बिन लादेन, ओसामा चंद्रशेखर आजाद ओसामा बिन लादेन है, भारत का चंद्रशेखर आजाद ओसामा बिन लादेन है। हो। ये तो लगता है कि ये खुद ही उन्हीं लोगों से मिला हुआ है। ये जिस तरह से कह रहा है उनका नाम लेना ये देश में बैन है। ऐसे लोगों का नाम लेना जो देश के नहीं हुआ, वो भारत के नहीं हुआ, वो हमारा कैसे हो सकता है? ये भारत में उसका नाम लेना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ये जंगली जानवर के जैसा बात करने वाले, ये जंगली जानवर के जैसा जिस तरह से ये ढोंग कर रहा है, ये जानवर जानवर चतुर हो सकता है, मगर ये चतुर नहीं है। ये खुद मिला हुआ है, चंद्रशेखर के लादेन से कंपेयर कर रहा है। ये देश के नागरिक है चंद्रशेखर, हजारों चंद्रशेखर है। कितने चंद्रशेखर के तुम भगाओगे? सुशील पासी भी चंद्रशेखर है। कितने चंद्रशेखर के बताओगे? इसे जैसा ढोंगियों पर FIR करके देशद्रोही करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। एक नेता के ऊपर इस तरह से SC बिरादरी से आने वाला SC ST के नेताओं पर इन लोगों ने आलोचना करने का काम किया है। इस पर तो एट्रोसिटी एक्ट FIR हो जाना चाहिए। अभी तक ऐसा हमें भाषा से संबोधित कर रहा है जो इस देश में नहीं होना चाहिए। बोले हैं वो तो कुछ समझ के ही बोले होंगे ना, चंद्रशेखर आजाद के कुछ एक्टिविटी देख कर ही तो बोले होंगे कि ये आतंकवादी जैसा लगते हैं, ओसामा बिन लादेन जैसा इनका काम है, इसलिए इनको बैन कर देना चाहिए भारत में। नहीं, वो जीजा जी लगते हैं चंद्रशेखर, पता ही नहीं है किसका? इसी का, इसका जीजा जी है, आनंद स्वरूप का। जीजा जी है, इसे पता नहीं है, अपना जीजा को कह रहा है जीजा जी कहे। जीजा जी है चंद्रशेखर, इसे पता नहीं है। किसका? आनंद स्वरूप का। आनंद स्वरूप के जीजा जी है चंद्रशेखर, जो कह रहा है उसे नाम लेने में हमें शर्म आ रहा है जी। तो फिर बैन करने की बात काहे ला कर रहे हैं? अरे जानता है ना, वो जाता है ना, घर पर आना जाना है ना, इसलिए इसे डर है। वो जानता है कि क्या है और कहाँ तक इनकी पहुँच है और कहाँ तक पहचान है। इन्हें इस बात की डर है कि जब जाते हैं लंदन और अमेरिका जर्मनी तो उनके लिए चमार रेजिमेंट के जैसा गाड़ी आती है, BMW फॉर्च्यूनर आती है। इनकी बाप दादाओं ने नहीं देखा है वैसा गाड़ी। जिस गाड़ी पर वो घूमते हैं, जिस गाड़ी पर उनको वेलकम और स्वागत करने के लिए एरोप्लेन से उतरते हैं तो हवाई जहाज से उतर करके जैसे बाहर निकलते हैं वैसे जो है हवाई अड्डा के बाहर जो है लोग लेकर के खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। इसी बात से डर है इनको। ये देश में जय भीम इसलिए नीला झंडा जय भीम और पेंसिल जो कहलाता है और दिखाया जाता है, उस बात से डर है इन्हें। डर मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने इस तरह की बात कह रहे हैं। आनंद स्वरूप पर SC ST एक्ट में FIR करना चाहिए। आप करना चाहिए इस पर FIR। अभी तक इसे जेल भेज देना चाहिए, इसको तो इनकाउंटर करवा देना चाहिए। ये देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपना करेक्टर नहीं बांट पा रहा, दूसरा का करेक्टर सर्टिफिकेट देगा। संत है ना महाराज, संत है वो, संत नहीं लंठ है। अब संत की बात करते हो, लंठ है वो, बड़का लंठ है धरती का। ये धरती पर बोझ है, 2 बार होटल में पकड़ाया ये चुतिया। इसे समझने की जरूरत है, ये देश का संत नहीं लंठ है। सुशील जी, हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे। आनंद स्वरूप जो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो ओसामा बिन लादेन बन चुके हैं, इसलिए उन पर बैन कर लगा देना चाहिए, तो फिर RSS पर वो क्यों नहीं बैन लगाने की बात करते हैं? हिंदू वाहिनी सेना है, उस पर बैन क्यों नहीं लगाने के बोलते हैं? और भी बहुत सारा क्षत्रिय संगठन है, तो उस पर क्यों नहीं बैन लगाने की बात करते हैं? सिर्फ भीम आर्मी पर ही क्यों, और जो चंद्रशेखर आजाद उस पर क्यों? वो घर से आते हैं ससुराल में, वो घर से ससुराल में आए हैं ना जी, तो घर का कोई बदनामी करेगा क्या? आप पत्रकार साहब कैसा सवाल कर रहे हैं?
जो घर से आते हैं, जिस घर में पैदा हुए और जिस घर से निकल कर आए और उस उनके घर में इनकी बहन की शादी हुआ है, हाँ, जिस घर में बहन के शादी हुआ, जीजा का कहेंगे नहीं कि जीजा जी जब कुछ नहीं दे रहे हैं, जीजा जी तिलक दहेज नहीं लिए हैं, फ्री में ब्याह किए हैं, इसलिए इनको बौसीर हुआ है। इसके पिछवाड़ा में बौसीर हुआ रहेगा, डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। इसके पिछवाड़ा में ना, ये जो है ये संत नहीं, ये लंठ है, इसके पीछे पिछवाड़ा में बौसीर हुआ है। इसे चेक कराने की जरूरत है एम्स हॉस्पिटल में, समझने की जरूरत है पत्रकार साहब। ये बाटेगा सर्टिफिकेट कि हम देश के रहने वाले हैं कि नहीं है, ये बाटेगा सर्टिफिकेट। ये 4 दिन का लौंडा पेट गरम करने वाला, दिन भर बाबा बनकर घूमता है और रात को दिन भर पैर छुआता है, रात को पेट गरम करता है। हाँ, किसी का बेटा के नाम पर, किसी का तबीयत के नाम पर। हाँ, ये लोग बेटा करवाने का ठेका लिए हैं। जिसका बेटा नहीं होता है कहते आ जाओ हम बेटा कर देंगे। आप ये लोग क्या बात करेगा जी। यही लोग तन टैक्स लेने वाले लोग, ये लोग महिलाओं को तन टैक्स लेने वाले लोग, ये क्या बात करेगा जी। आप जिसका बात कर रहे हैं चंद्रशेखर में मिलेगा लोग, चंद्रशेखर के उसका जूता के छोरी के बरोबर नहीं है। कौन? ये ही जो कह रहे स्वरूप, अनंत स्वरूप। ये अनंत स्वरूप एक रूप है, साला इसका रूप है खराब दिख रहा है। इस अनंत स्वरूप है, करूप है, एक करूप है, ये धूर्त है साला, ये लंठ है, ये लंठ है जी। ये बंडा आदमी, ये बंडा रणुआ, इसे समझने की जरूरत है किसको कह रहे हैं हम। ये रणुआ आदमी है, ये लंठ है, ये संत नहीं है। ये देश में संत होता तो समझने की जरूरत है, इस तरह की इस भाषा का प्रयोग नहीं करता। एक व्यक्ति एक नेता है, संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है लोकसभा में, और उसका ये कह रहा है कि ऐसे लोगों को रखने की जरूरत नहीं। ये सर्टिफिकेट देगा कि किसको रहना है भारत में, किसको नहीं रहना है। ऐसे बाबाओं और ऐसे संतों से लंठ है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखे, ऐसे लोगों पर विश्वास ना करे, ऐसे लोगों पर नहीं जाए। ये लोग तो खुद ही कहते हैं कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई ढोंडी से पैदा हुआ, कोई ठेहुन से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। ऐसे लोग से हम पूछना चाहते हैं कि मुझे टेक्निक बताओ, क्या जरूरत है मेहरारू की यहाँ जाने के बाद। हाँ, ऐसे लोगों से अपेक्षा मैं नहीं रखता हूँ। चलिए, सुशील जी थे जिनका कहना है कि जो आनंद स्वरूप संत है उस पर FIR करके और बाकायदा SC/ST एक्ट में FIR करके उसको जेल में डालना चाहिए, जो इस प्रकार के बयान दे रहा है। बहरहाल इनकी बातों को आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।